नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 नवंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है जो रात्रि 7:30 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। शतभिखा नक्षत्र, वृद्धि योग, तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:03 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, एक ज्ञानवर्धक जानकारी। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वक्र अवस्था में मिथुन में, बुध सूर्य केतु और शुक्र ये 4 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का संचरण मकर में है, चंद्रमा कुंभ में और देवगुरु वक्र अवस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आज कुंभ राशि में संचरण होना और शतभिखा ये राहु का नक्षत्र है। तो राहु के नक्षत्र में संचरण करते हुए ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। आज गुरुवार का दिन है और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जो आज फूक फूक करके ही कदम उठाएं, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। और सबसे जरूरी कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बता दूं, मुहूर्त की चर्चा यदि करें तो 8 नवंबर दिन मंगलवार है और उस दिन ग्रस्तोदित खग्रास चंद्र ग्रहण होने के कारण कोई भी मुहूर्त नहीं है। चंद्र ग्रहण से संबंधित बाकी की जानकारी लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा, लेकिन बाकी उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए। क्या आपका भाग्य आपका भरपूर साथ देता है? क्या धन को लेकर के आप कभी परेशान नहीं होते या धन को लेकर के परेशान रहते हैं? कुल मिलाकर के एक बात कहूं तो देव गुरु बृहस्पति की चर्चा है ये, क्योंकि ये 2-3 पॉइंट जो मैंने रखे ये सब देव गुरु से ही संबंधित है। आप अपनी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति को देखिए, वो कहां बैठे हुए हैं। और जहां देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में दिखाई पड़ रहे हैं वहां से ठीक 9 घर आगे गिनिए। जब आपने 9 घर आगे गिना
तो एक सूत्र कहता है ज्योतिष शास्त्र का कि किसी भी चीज का विचार करना है, चलिए हमने देवगुरु से संबंधित चर्चा की, तो देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं। तो हमें भाग्य की यदि चर्चा करनी है तो एक तो हो गया भाग्य भाव, यानी हमें मूलतः भाग्य की चर्चा करनी है तो ये जानना होगा कि जन्म कुंडली का भाग्य भाव कैसा है। अब इसके बाद एक दूसरा सूत्र कहता है कि भाव कारक से भी हम भाव का विचार कर सकते हैं। तो भाव कारक कितना बली अर्थात देवगुरु कितने बली हैं, इससे भी आपके भाग्य की चर्चा हो सकती है। एक उससे आगे अगर आप बढ़ें तो जहां देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं उससे 9 घर आगे गिनिए। अब 9 घर आगे गिनने पर जो भाव आया उस भाव के स्वामी की स्थिति को देखिए। अगर उस भाव के स्वामी की स्थिति मजबूत है अर्थात वो बली अवस्था में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, केंद्र अथवा त्रिकोण में किसी अच्छे भाव में बैठा हुआ है, अथवा स्वगृही है अथवा उच्च का है, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जातक भाग्यवान है और उसको भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन यदि भाग्य भाव से 9 घर आगे गिनने पर जो भाव आया उस भाव का स्वामी आपको आपकी जन्म कुंडली में कमजोर अवस्था में, अस्त मृत अवस्था में, पापक ग्रहों से दृष्ट दिखाई पड़ रहा है, तो ये इस बात की सूचना है कि जातक को भाग्य का साथ कम ही प्राप्त हो पाएगा। विशेषकर यदि उस भाव के स्वामी पर पापक ग्रहों की दृष्टि है तो भाग्य का साथ कम ही मिलेगा। ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति से आप धन की भी विचार कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठे हैं वहां से एक घर आगे गिनिए, देखिए एक घर आगे कौन सा भाव है और उस भाव के स्वामी की स्थिति को देखिए। अगर वो कमजोर हैं, पीड़ित हैं, तो धन संचयन में जातक जीवन पर्यंत परेशान रहेगा। इसी तरह से आप संतान को देखिए, देवगुरु जहां बैठे हैं उससे 5 घर आगे गिनिए, उस भाव के स्वामी यदि कमजोर हैं, पीड़ित हैं, तो जातक को संतति सुख में बाधा, अगर मान लिया जाए कि जब देवगुरु बृहस्पति जहां जन्म कुंडली में बैठे हैं उससे 5 घर आगे आपने गिना, तो जो भावपति आए वो पीड़ित अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जन्म कुंडली का पंचम भाव बहुत अच्छा दिख रहा है, तो इस अवस्था में जातक को संतति सुख तो मिलेगा, लेकिन देवगुरु से 5 घर आगे गिनने पर जो भाव आया था वो भाव पीड़ित था, उसके भावपति पीड़ित थे। फलतः संतान सुख होकर के भी संतान से सुख मिलना, संतान से संबंध कहीं ना कहीं ठीक नहीं रह पाएगा। तो मैंने चूंकि देवगुरु बृहस्पति के संदर्भ में ये बातें आपको बताई, आप ये सूत्र हर ग्रह पर लागू कर सकते हैं। आप अपने मन के हिसाब से, आप अपने मन के हिसाब से जिस चीज की आपको आवश्यकता हो, जिस चीज को आप जानना चाहते हो, उसे आप इसी सूत्र से, आप उदाहरण से समझिए कि आपको वाहन चाहिए होगी, वाहन आपको कब मिलेगा यह विचार करना है, तो चतुर्थ भाव भवन वाहन का सुख का, यहां शुक्र से उच्च कोटि के वाहन का विचार किया जाता है। जहां शुक्र बैठे हैं वहां से आप गिन लीजिए, वहां से 4 घर आगे देख लीजिए कैसी स्थिति है, आप जान लेंगे कि आपके जीवन काल में वाहन सुख कब, कितना और किस स्थिति का है। तो आशा करता हूं आज का जो सूत्र मैंने आपको बताया है आपको समझ में भी आ गया होगा और आप इसे आजमा करके तो अवश्य ही देख लेंगे। तो आज इस सूत्र को आजमाइए और अब हम लेकर के आपको राशिफल की ओर चलता हूं। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ भाव में है और देखा जाए तो राहु के नक्षत्र में होने के कारण गुरुवार का दिन मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। राहु लाभ में है, चंद्रमा लाभ में है और राहु के नक्षत्र में है, फलतः कहीं पैसा फंसा हुआ था उसे प्राप्त करने के लिए, सामने वाले पर दबाव डाल करके अपना पैसा वापस मांगने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर भी देखें तो सब कुछ आपके मन का होता दिखाई पड़ रहा है। किसी भी परिस्थिति से आसानी से आप निपट सकेंगे, उसे पार कर सकेंगे। यूं समझ लीजिए कि आपकी सफलता, आपका भाग्य आपसे आज 4 कदम आगे चलने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, दिन बहुत अच्छा है, दिन लाभ देने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रही है और मनोबल भी आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। राहु भ्रम के कारक ग्रह हैं और राहु के नक्षत्र में ही चंद्रमा है, फलतः आज अजनबियों पर, जिनको बारे में भली भांति आपको पता ना हो, ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा मत करिएगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। विशेष करके अचल संपत्ति खरीदने के मामले में तो आपको अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, इससे भी दिन खराब हो सकता है। जीवन साथी का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा, सफलता आपको मिलने वाली है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस मद्यपान और मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा।
जितने भी मेष राशि के जातक हैं, आज प्रातःकाल ही कहीं गरीब भिखारी इत्यादि दिखाई पड़े तो उन्हें दान करिए। धन दान, अन्न दान जो आपसे हो सके करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए ब्राउन है, निवेश आप करें। वृषभ के जातकों के लिए भी आज के दिन को बहुत अद्भुत कहा जाएगा। मानसिक ऊर्जा से पूरी तरह से ओतप्रोत। धन की समस्या से चिंतित थे, करियर को लेकर के कोई चिंता थी तो चिंता दूर होगी। यूं समझ लीजिए कि जैसे हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। यूं समझ लीजिए कि कहीं से अगर ऐसी मन में कामना थी कि कहीं कोई आप आस लगाए हुए थे किसी खुशखबरी की, वो खुशखबरी आज आपको मिल सकती है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया आपका दिखाई पड़ रहा है। साथ के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। सोच समझ करके निर्णय लेकर के अगर निवेश किया जाए तो जबरदस्त फायदा होगा। आज किसी को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जो राजनीति से जुड़े लोग हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया है दिन। राजनीति में कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, कोई बड़े बदलाव की ओर कदम उठाने की सोच रहे हैं, अवश्य करिए। और निवेश तो आप अवश्य ही करिए क्योंकि निवेश से बड़ा फायदा होने वाला है। आज कोई गुप्त बात, दिल की बात किसी से भी, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, शेयर मत करिए। लव लाइफ में थोड़ी अनबन दिखाई पड़ रही है। वाणी पर संयम रखना होगा, नहीं तो प्रेम संबंध में परेशानी आएगी। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कहीं कोई परेशानी नहीं है। मसालेदार भोजन से आज आपको बचना चाहिए। और जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं, प्रातःकाल कबूतरों को दाना डालें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। मिथुन के जातकों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी बेहद खास सिद्ध होने वाला है। भाग्य आपके साथ है। प्रयास आपके सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर आज आपकी तूती बोलने वाली है। उच्चाधिकारी आपकी क्षमता से प्रभावित होंगे, आपका लोहा मानेंगे। और यूं समझ लीजिए कि चहुओर आपकी तारीफ होने वाली। राजनीतिज्ञों के लिए बहुत बढ़िया है। पदमान सम्मान में वृद्धि। और नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो नौकरी का ऑफर आपको जल्द ही प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र हो या व्यवसायिक क्षेत्र, बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं या बड़े परिवर्तन की कल्पना करके रखे हैं तो संभावना है ऐसा परिवर्तन हो। बस एक ही बात ख्याल में रखिए, बड़ों की बात मानिए। बड़ों की आज्ञा लिए बिना, सलाह लिए बिना कोई बहुत बड़ा कदम न उठाइए। जैसे नौकरी में यदि परिवर्तन करने की सोच रखी है आपने, कर सकते हैं, पर अच्छा तो ये हो कि राय मशवरा करके। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए जरूर मेहनत भरा है दिन, लेकिन सफलता में कहीं कोई कमी नहीं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में रक्तजन्य विकार की संभावना है। सो खान पान पर जरा नियंत्रण रखिएगा। और आज पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का आपको बस जप करना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश भी आप कर सकते हैं। कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना, बहुत संभल कर सकारात्मक विचार बना करके ही आगे बढ़ना है। दिन मानसिक अशांति और परेशानियों में डालने वाला है। सफलता बाधित दिखाई पड़ रही है। परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं दिख रही हैं। और कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानियां निरंतर बनी रहेंगी। कोई भी नया ऑफर, पेशकश हाथों हाथ आज स्वीकार मत करिए। मन चंचल है, उस पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करिए। सफलता आपकी बाधित दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। किसी भी तरह का जोखिम नहीं ठीक है। निवेश नहीं करना चाहिए। किसी को धन उधार नहीं देना चाहिए। और संभव हो तो किसी रिश्तेदार इत्यादि के यहां जाना हो तो आज न जाएं। कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। हाँ, सबकी मदद करें पर धन उधार न दें। ऋण लेने के लिए भी दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन शुभ नहीं है। नकारात्मक परिणाम मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। एक्स्ट्रा मेहनत अगर करते हैं तभी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा। कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति आपको पीड़ित करने वाली है। आज कुत्ते को खाना अवश्य खिलाइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आपको नहीं करना। सिंह के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। भाग्य का साथ कम ही मिलेगा। नकारात्मकता आपके साथ भी हावी रहने वाली है। सप्तम का चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण करते हुए आपके द्वारा किए गए फैसले को गलत सिद्ध करने पर आमादा रहेगा। फलतः आप बहुत सोच विचार करके भी फैसला करें तो संभव है कि गलती हो। आज का दिन भविष्य की योजना बनाने के लिए ठीक नहीं है। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए भी आज के दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी कहीं ना कहीं आपकी बात से आज नाराज हो जाएंगे। आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे। कोई ऐसा काम भी आप कर सकते हैं जिससे आगे चल करके आपकी बदनामी हो।
धन हानि की प्रबल संभावना है। व्यवसायियों के लिए विशेष रूप से कहना चाहता हूं, कोई बड़ा निर्णय जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, आप मुसीबत में पड़ेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा और विपरीत का अपमान न करें, विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग भूल कर भी न करें। जीवन साथी के साथ अगर कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। जीवन साथी का अपमान मत करिए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है और बाकी जो किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए दिन को थोड़ा ठीक ही कहूंगा। पर स्वास्थ्य में परेशानी है, मानसिक अशांति है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी है। आज छोटी यदि बच्चियां हो, कन्या को दान दीजिए, धन दान। कुछ पैसा घर में भी बच्ची हो सकती है आपकी, उसी को दीजिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश नहीं करना। कन्या के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। दुर्गम दुर्ग जिताने वाला है दिन, यानी जहां परेशानियां जितनी कठिन, परेशानियों को जीत सकते हैं आप। सफलता आपके दरवाजे पर है। कदम आपको बढ़ाना है, सफलता मिलेगी। यहां तक कि किसी से विवाद भी हो तो जीत आपकी है। पर उचित यही है कि ऐसी परिस्थितियों से आपको दूर रहना चाहिए। वाणी पर फिर भी संयम रखिए, जबकि आज आपके पास बल है। किसी भी तरह के विवाद में जीत आपकी, पर आपको इससे दूर रहना चाहिए। दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारिक मामलों में सफलता है। सोच समझ करके निर्णय ले तो जबरदस्त सफलता है। व्यापार को लेकर के यदि यात्रा करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता। बहसबाजी से आपको दूर रहना है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और प्रेमियों की बात करूं तो प्रेम संबंध में भी दिन बढ़िया है। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा, उपहार मिलने वाला है। बात यदि विद्यार्थी वर्ग की करें तो कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। कोई प्रतियोगी परीक्षा अगर आपने दे रखी है तो सफलता से संबंधित। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। भागदौड़ थोड़ी ज्यादा हो सकती है लेकिन दिन अच्छा है। आज सफेद चंदन घिस करके देवता को लगाइए और खुद को भी लगाइए। घर में आपके घर के मंदिर में यदि कोई मूर्ति आपने रखी है या तस्वीर भी है तो किसी भी देवता की, उनको लगा करके फिर वही चंदन अपने माथे पर लगा लीजिएगा। इसी दिन अच्छा होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं। तुला के जातक भी निवेश कर सकते हैं, पर मन पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। खान पान पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। व्यस्तता आज पूरे दिन बनी रहेगी और इस व्यस्तता का आपको लाभ अवश्य मिलेगा। योजना बना करके काम करें आप तो यूं समझ लीजिए कि आपकी हर योजना सफल होती दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर भी दिन आपका बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जो साथ के लोग हैं आपके पूरी तरह सहयोगी होंगे और उच्चाधिकारियों से आज आपको सहयोग मिलेगा, सम्मान मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा होने वाला है। कारोबार आज आपका लाभदायक रहने वाला है। कोई बड़ा निवेश यदि आपके मन में है तो कर सकते हैं। निवेश आपको फायदा देने वाला है। भावनाओं में बहकर के किसी से कोई वादा मत करिएगा। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए दिन है बहुत अच्छा। लव लाइफ भी बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, करिए। आज आप उसमें सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई वैसे परेशानी नहीं है, बस नींद की थोड़ी कमी आपको महसूस हो सकती है, या संतान पक्ष से कोई चिंता आपको होगी, या जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखें। आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। वृश्चिक के जातक निवेश ना करें। दिन ठीक नहीं है। मानसिक अशांति, चिड़चिड़ापन, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनका साथ आज आपको कम मिल पाएगा, या यूं समझ लीजिए कि आज आपके अपनों का साथ ही आपको कम मिलने वाला है। सबसे पहले तो एक मूल मंत्र याद रखना है कि सबके साथ प्यार से पेश आइए। आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा, घबराइए मत। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा नहीं है। जो राजनीति से जुड़े लोग हैं वो बहुत सचेत रहें और कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग प्राप्त न हो पाने के कारण भी परेशानी रहेगी। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा आपके लिए भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई बड़ा निवेश ना करें। धैर्य की बेहद आवश्यकता है। सोच समझ कर के ही कहीं निवेश करिए। मैं पहले कह चुका हूं, ना करिए, नुकसान की संभावना ज्यादा है। और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आज अपनों का विशेष रूप से जरूरत पड़े तो उनके सम्मुख झुक जाइए, उनको मनाइए। आज आपके अपने, चाहे कोई भी माता पिता, भाई बहन, मित्र, जो आपको कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे हित चिंतक हैं, उनका अपमान नहीं करना, उनकी कही बात को मानना है, उनको अपने पक्ष में करना है। समझ लीजिए कि आज उनके आशीर्वाद की ही आपको आवश्यकता पड़ेगी। जीवन साथी के साथ
अच्छा समय बीतेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं ठीक ही कहूँगा। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, कोई परीक्षा फॉर्म इत्यादि भरना है या इंटरव्यू इत्यादि देने का मन बना रहे हैं तो पूरी तैयारी करके जाइए। सफलता थोड़ी कमज़ोर दिखाई पड़ रही है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा आपको करनी होगी। पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। आज शक्कर का दान करें सभी वृश्चिक राशि के जातक। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज सफ़ेद है, निवेश नहीं करना। धनु के लिए आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है दिन बहुत बढ़िया है। कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, समय आपके पक्ष में है। जरूरत पड़ने पर छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, उनसे संबंधित कोई खुशखबरी, आपको नौकरी में प्रमोशन, यात्रा आपकी सफलतादायी, और जो कार्य जैसा चल रहा है सुचारू ढंग से वैसे चलता चला जाएगा। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। आपके अपनों का साथ, अपनों से उपहार, अपनों से सहयोग मिलता रहेगा। कुल मिलाकर के आज के दिन को अच्छा समझिए, समय आपके पक्ष में है। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो जाइए, परंतु हाँ याद रखिएगा कि कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएं तो मूल मंत्र रहेगा आपके लिए कि वाणी पर नियंत्रण रखिए। धन लाभ में कहीं कोई कमी नहीं। लेन देन के मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया है। जो भी जरूरी लेन देन है आज निपटाइए। बस इतना ख्याल रखिए कि दिन इतना अच्छा है तो शांति से ही से बिताइए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिए। जीवन साथी का साथ, जीवन साथी के सहयोग से तरक्की और प्रेम संबंध में सफलता आपको मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन धनुराशि के जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है। दिन भर प्रसन्नता की स्थिति बनी रहेगी, घर परिवार का माहौल भी ठीक होगा। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में बस सावधानी की आवश्यकता है, कहीं कोई विशेष समस्या नहीं है। आज पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश भी करिए। मकर के जातकों को सचेत होकर के आगे बढ़ना होगा। लाभ में कहीं कोई कमी नहीं है, पर वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आज आपके अपने, जिन पर आपको पूरा भरोसा था, वो आपकी बातों से असहमत हो सकते हैं। आपके अपने दोस्त परिजन हो सकता है जिनसे आपको भरपूर उम्मीद थी कि इनसे सहयोग मिलेगा, वक्त आने पर वो साथ न दें। कार्यस्थल पर व्यस्तता थोड़ी ज्यादा होगी, जिसके चलते कुछ गलतियां भी आपसे हो जाएं। एक के बाद एक आज का ये दिन आपके सम्मुख नई चुनौतियां पेश करेगा और हर परिस्थिति से निपटना आसान नहीं होगा, पर फिर भी ग्रह स्थितियां बताती हैं कि अगर आप चाह लें तो कुछ भी आपके लिए असंभव या कठिन नहीं है। व्यापारियों के लिए दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। दिमाग में एक के बाद एक ऐसे आइडियाज उत्पन्न होंगे जिन पर अगर कदम उठाया जाए तो आपको लाभ भी मिलेगा। बस मूल मंत्र है किसी का अपमान आप ना करें। विशेष करके जीवन साथी का सम्मान करें। जीवन साथी की कही बात को मानिए। जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया माना जाएगा। स्वास्थ्य में परेशानी, कफजन्य रोग, गले में दर्द की शिकायत, मौसमी रोग आज आपको परेशान करेंगे, तो जरा सावधान रहिएगा। ठंडे पेय पदार्थ इत्यादि से आपको बचना होगा। और घी का दिया जलाइए आज देवी के मंदिर में जाकर के। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज काला, निवेश कर सकते हैं। कुंभ के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, कोई ऐसी खबर जिसकी आपको लंबे समय से इंतजार था। आकस्मिक धनलाभ की भी सूचना है। सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं नौकरी के लिए यदि प्रयत्नशील थे तो सफलता आपको मिलेगी। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग हैं। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आज जोखिम लेने से आपको बचना होगा। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद की संभावना है, तो जरा सचेत रहिए। जीवन साथी के प्रति अपनी सोच ईमानदार बनाए रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत का समय है, मेहनत से पीछे मत हटिए। मेहनत करते हैं तो सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन ठीक है। आज जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर पिंक है, निवेश भी कर सकते हैं। मीन के जातक निवेश से बचें, यात्रा से बचें और धैर्य बनाए रखें। समस्या आसानी से सुलझती दिखाई नहीं पड़ रही। कार्यस्थल पर भी हालात से आपको समझौता करना पड़ेगा, यानी कुल मिलाकर के आपको बहुत सचेत रहना है। समय जैसा बीत रहा है बीतने दीजिए। आज धारा के विरुद्ध जाने की गलती मत करिए। आज मन स्थिति शांत नहीं दिखाई पड़ रही है। धन से जुड़े मामलों में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार में परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। व्यापार में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के सचेत रहिए। बहुत ज्यादा जोखिम लेने की गलती न करिए, नहीं तो धन नुकसान होता दिख रहा है।
एक अच्छी सूचना आपके लिए यह है कि कहीं कोई पुराना पैसा आपका था, फंसा हुआ था, जिसकी उम्मीद कम थी, वो आप वापस आ सकता है या उसके आने की सूचना मिल सकती है। बहस से दूर रहना होगा। विद्यार्थियों को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं पड़ना चाहिए, इससे आपको नुकसान होगा, ध्यान रखिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मानसिक अशांति उत्पन्न कराने वाला है दिन। शिव मंदिर में जाइए, भोलेनाथ के सम्मुख कपूर जला करके उनकी आरती करिए। लकी अंक आपके लिए जो 5 है, लकी कलर आपके लिए हरा। निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।